बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी आलू चिप्स पकौड़े, जो कि बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और झटपट बन जाते हैं। अगर इफ्तारी के वक्त आपके पास टाइम नहीं है कुछ बनाने के लिए, तो ये सबसे अच्छी रेसिपी है जो कि जल्दी भी बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। और इसकी कटिंग मैं चॉपर मशीन के साथ करूँगी। ये मेरे पास सैलड प्लेट है, ये मैंने इसके अंदर लगाई है। ये ऊपर वाला हिस्सा रखना है, इसका जो उभरा हुआ ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर लगा देना है। इसको आलू को हैंड के साथ छुरी के साथ भी काट लेते हैं, लेकिन मैं आपको सैलड मशीन के साथ काट के दिखाती हूँ जो कि जल्दी कट जाएंगे। और इसके अलावा मैंने इसके छिलके बिल्कुल नहीं उतारे। आपने भी छिलके नहीं उतारने, क्योंकि इसमें जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो छिलके बिल्कुल नज़र नहीं आते। इसकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ। अब ये देखिए, दरमियाने साइज़ के आलू लेने हैं, ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। धो के तो मैंने इसको साफ़ कर लिया। अब मैं इसको इसके अंदर डालूँगी। जल्दी काम हो गया। अगर हम इसको हाथ से इसकी कटिंग करने लग जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। ये देखिए, माशाल्लाह हमारी चिप्स फ़ौरन ही झटपट तैयार हो गई है। कितनी अच्छी है। अब इसको निकाल के हमने पानी में डालना है। साफ पानी लेना है, जो हम डेली ड्रिंक करते हैं वही पानी लेना है। तो इसमें हम इसको डाल देते हैं। जल्दी जल्दी इसकी कटिंग हो गई है। देखिए, क्योंकि जब भी आलू चिप्स बनाते हैं तो ज़्यादा पतले कतले नहीं करते, बस इसी तरह के करते हैं। ना ज़्यादा मोटे होती हैं ना ज़्यादा पतले होती हैं। इसको मैं सारी को इसमें डाल देती हूँ। इसमें पानी में इसलिए डिप करती हैं ताकि ये काले ना पड़े। अब मैं आलू चिप्स पकौड़े बनाने के लिए बेसन को तैयार करती हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, तो ये मैं इसमें डालूँगी बेसन को। बेसन हमेशा बारीक ही लेना है और छान लेना है, अच्छे तरीके से छान के तो फिर डालना है। और इसके साथ ये कॉर्नफ्लोर है। 1 कप को 4 हिस्सों में करके जो उसका चौथा हिस्सा होता है ना, 1/4 कप, वो ये है। ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। देखिए, इसके पीछे लिखा भी होता है। अगर आपको ना पता चले तो आप इस तरह के कप ले आए मेजर वाले, तो इससे आसानी हो जाती है। अब इसमें मैं ये जो मसाले डालूँगी, 1 ही चम्मच नमक है, सफ़ेद नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 ही चम्मच मिर्च है। ये मेरे पास क्रश चिली है, देखिए कितनी खूबसूरत है। ये मेरी घर की तैयार की हुई है। और आधी चम्मच अजवाइन है और आधी चम्मच कलवंजी। ठीक है, अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप इसकी जगह पे ज़ीरा भी डाल सकते हैं। ये मैं इसमें डाल के तो स्लोली वाटर डाल के इसको मिक्स करना है। अब मैं इसको विस्कर के ज़रिए स्लोली पे स्टार्टिंग में कम पानी डालना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करना है। अगर आपको नमक कम लगे, मिर्च कम लगे, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल भी सकते हैं। अब इसमें मैं ये धनिया डालूंगी। सब्ज़ धनिया है, इसके मैंने पत्ते उतार के तो इसकी मैंने शॉर्ट सी कटिंग कर लिया है। ये मेरे पास 1 प्याली समझ लें, इसमें डाल दूंगी। कॉर्नफ्लोर इसमें इसलिए डाला है ताकि जो हमारे पकौड़े हैं ना, वो ज़रा क्रिस्पी बनेंगे। आलू के चिप्स पकौड़े बनाने के लिए मैंने सरसों का ऑयल कढ़ाई में डाला है। ये मेरे पास लोहे की कढ़ाई है और इसमें मैं सरसों के ऑयल में निकालूंगी। अब ये देखिए, ये पकड़ा है एक, इसको मैंने छानी वाले पॉट में डाल दिया है ताकि ऊपर से इसका पानी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर पानी होगा तो फिर ये हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। इसी तरह इसको डिप करते हैं इसमें। और आँच हमेशा पहले ऑयल को गर्म कर लेना है, फिर आँच को हल्का कर देना है। अब मैंने आँच को हल्का कर दिया है और ऐसे ज़्यादा इसके ऊपर बेसन नहीं लेना है। देखिए, इसी तरह डालते जाना है। ये देखिए, इसी तरह पहले इस तरह करना है, ऊपर नीचे ऐसे, फिर ऐसे थोड़ा सा जो बेसन है ना नीचे छिड़क देना है। ऐसे इसी तरह हम डालते जाएंगे। आँच को तेज़ नहीं करना, नहीं तो हमारे जो होते हैं ना चिप्स पकौड़े वो
गिरने का खतरा होता है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ी देर बाद इसको पलट देना है। कितने अच्छे बने हैं, इसकी देखिए कोटिंग भी नहीं उतरी। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। मैं इसको बाहर निकालती हूँ और डालती हैं। अब ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, ज़बरदस्त। इसका क्रिस्पन जो होता है ना, इससे पता चलता है। अब मैं और डालती हूँ इसी तरह ना। पहले एक साइड से लगाना है बेसन, फिर दूसरी साइड से, और फिर इस तरह हमने इसको डालते जाना है। थी ज़बरदस्त। इसमें सब्ज़ धनिया तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सब्ज़ धनिया लाजमी डालें जब भी बनाएं। अब बिल्कुल सारे मैंने निकाल लिए। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। देखिए कितने अच्छे बन गए हैं, बहुत ही झटपट जल्दी ये तैयार हो जाती हैं फ़ौरन ही। इसको हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। बनिए ना अच्छे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा प्लेटर। इसके साथ मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी ली है। ये इसका बनाने का तरीका भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि चटनी को मैंने किस तरीके से बनाया है। अब मैं आपको चेक कराती हूँ। देखिए इधर से भी कोटिंग बिल्कुल राइट है और इधर से भी बिल्कुल सही है। ये देखिए बिल्कुल ही उतरी। ये देखिए इधर भी लगा हुआ है हमारा बेसन और इस साइड पे भी। आप मेरे अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके, अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरा इसी तरीके को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया है, तो आप देखिए कितने अच्छे हैं। इसको हम इमली की चटनी के साथ मज़े ले लेके एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। इफ़्तार के वक़्त अगर हम इसी रेसिपी को बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी, झटपट तैयार हो जाएगी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है और बच्चे भी खूब आज एंजॉय करेंगे। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।